नमस्कार। सभी अच्छे होंगे, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं तरुण शर्मा, शर्मा स्टडी। आज आपको एक हिस्ट्री का नया टॉपिक लाया हूँ, पार्ट 2। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में आज मैं बताऊंगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी कहाँ से आया था, तुर्क से आया था। ठीक है, तो आज मोहम्मद गौरी के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे क्या क्या इसने ये, क्या इसका समय रहा, कितने आक्रमण इसने भारत पर करे, इस बारे में आज सब और चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी को बख्तियार खिलजी के नाम से भी जाना जाता था। बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसने भारत पर 5 आक्रमण करे, 5 आक्रमण। और इसके 3 आक्रमण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। 3 आक्रमण बहुत ज्यादा कैसे थे, ये आक्रमण थे बहुत प्रसिद्ध। ठीक है दोस्तों, अब एक यही एक मोहम्मद गौरी ऐसा था, इसके गुलाम थे। गुलाम 4 गुलाम थे इसके। कौन कौन से गुलाम थे जिसमें गुलाम थे इसके 4? तो देखो कौन कौन से गुलाम थे। नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। नंबर 2, नासिरुद्दीन कुबाचा। और तीसरा था इसका एलदौज। और चौथा गुलाम था इसका ताजुद्दीन। कौन था? ताजुद्दीन। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद जो गौरी था एक ऐसा शासक था जिसने अपने देश में जाकर सोने की सिक्के चढ़ाए, और उन सोने के जो सिक्के थे उन पर लक्ष्मी जी का चित्र था। यही एक ऐसा शासक था। तो उन्हें बोला जाता कॉइन ऑफ गोल्ड, गोल्ड एक्स लक्ष्मी। कॉइन ऑफ गोल्ड एक्स लक्ष्मी उन्हें कहा जाता था। देखो, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने अपने देश में जाकर सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, इसके 3 युद्ध कौन कौन से थे जो प्रसिद्ध थे? देखो, पहला युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1191 में। किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और भाग जाता है। इसमें जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की। और एक बहुत बुरी तरीके से ये हारता है। ठीक है, बहुत ही बुरी तरह इसकी हार होती है। इसकी दोबारा युद्ध करने की हिम्मत पृथ्वीराज चौहान से नहीं पड़ती। लेकिन कुछ ऐसा होता है, माना जाता है, ठीक है, कुछ इतिहासकार बताते हैं। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखो, दूसरा जो युद्ध हुआ था वो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ये भी सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ऐसा माना जाता है इस युद्ध के पीछे का जो कारण था, कारण क्या था?
कारण ये था, ये दिल्ली सल्तनत थी, ठीक। हाँ के जो राजा थे दिल्ली सल्तनत के, कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। और बिहार एक पड़ता था कन्नौज, और यहां का जो राजा था वो था जयचंद, ठीक है, यहां का जो राजा था जयचंद। तो ऐसा माना जाता है कि जयचंद राजा था, इसकी एक पुत्री थी संयोगिता। कौन सी पुत्री? संयोगिता। तो पृथ्वीराज चौहान, ये बहुत सुंदर थी, और ये इससे क्या प्रेम प्रसंग था इनका, पृथ्वीराज चौहान का। ये बात जब जयचंद को पता पड़ती है, तो जयचंद जो था उसने अपनी पुत्री का स्वयंवर किया। तो जब वो स्वयंवर कर रहा था तो उसने जो निमंत्रण दिए सभी राजाओं को दिए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया। इस बात से पृथ्वीराज चौहान बहुत ज्यादा आहत हुए, उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस की। तो उन्होंने क्या किया, जब स्वयंवर चल रहा था सभी तरह राज्यों के राजा वहां बैठे हुए थे, तब पृथ्वीराज चौहान आते हैं और राजा जयचंद की पुत्री को स्वयंवर से भगाकर ले जाते हैं, और उन्हें रोकने की कोई कोशिश भी नहीं करता है, और ना ही किसी के बस की बात थी। जयचंद हाथ पैर रखे बैठा देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जयचंद को भी ये बात बहुत ज्यादा आहत हुई, और वो पृथ्वीराज चौहान से बहुत ज्यादा बदला लेने की सोचने लगा, कैसे बदला कैसे लिया जाए। तो जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, उसे वो युद्ध याद आता है कि बोले जब उसने मोहम्मद गौरी ने ही युद्ध किया था, उससे जाके मुझे मिलना चाहिए। तो वह जाता है और मोहम्मद गौरी से मिलता है। तो मोहम्मद गौरी से जाकर कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा, तुम पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करो। तो मोहम्मद गौरी कहता है, मैं नहीं कर पाऊंगा आक्रमण, बहुत ही बलशाली राजा है, मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारी क्या पता, तुम मार जाओ वहां जाकर, कुछ चाल बना रहे हो, नहीं मैं नहीं मानूंगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद मोहम्मद गौरी को मना लेता है, और मोहम्मद गौरी मान जाता है, बोले चलो जब तुम कह रहे हो तो चलो हम आक्रमण करते हैं। तो 1192 में जो तराइन का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो राजा जयचंद था वो मिला हुआ था किससे? मोहम्मद गौरी से मिला हुआ था। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। क्या हो जाती है? हार हो जाती है, और इन्हें बंधक बनाकर ये ले जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आई बात है। ये था सीन। ठीक हो, आगे बताते हैं। अब देखो दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी जीत जाता है, तो फिर एक तीसरा युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। ठीक है, ये होता है 1194 में। ये होता है मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच। ठीक है, देखो फिर क्या कहा मोहम्मद गौरी ने, बोला सोचा कि अब इस जयचंद को भी मारो, तो उसने जयचंद से युद्ध किया और जयचंद की हत्या कर दी 1194 में। ठीक है ना, 1194 में इसकी भी हत्या कर दी और अपना राज्य विस्तार करने में जुट गया। तो इसने क्या कहा, इसने जो है लाहौर पर, लाहौर है, कन्नौज पर, और मतलब अपना राज्य पूरा इसने विस्तार कर लिया, काफी राज्य में विस्तार कर लिया। तो इसने अपनी जो राजधानी थी लाहौर बनाई 1204 में, 4-5 में अपनी राजधानी कहां स्थापित करी इसने? लाहौर में। तो ये अब जो था मोहम्मद गौरी जो था, ये बीमार रहने लगा, बीमार था, एक कहानी बता रहा हूं मैं थोड़ा समझाने के हिसाब से, बीमार रहने लगा। ठीक है, तो एक दिन बैठा था, सोच रहा था मैंने भारत में इतनी मेहनत करी, इतना संघर्ष किया, इतने युद्ध लड़े, और भारत में मेरा काफी विस्तार है, अब मैं इसे किसे देकर जाऊं, कैसे होता सोचूं। तो बहुत देर तक वो सोचता रहा, बैठा रहा। तो इसके गुलाम कितने थे? 4 गुलाम। कौन कौन से? देखो, नंबर 1 कोई कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 2 एलदौज, नंबर 3 एलदौज था और नासिरुद्दीन कुवाचा,
और चौथा था हमारा ताजुद्दीन। तो ये चारों भी बैठे हुए थे, बोले किसको अपना राज दो किसको नहीं दो। इसमें से ये इसका दामाद था, और एल्डोज, इसको तीनों को अपनी पुत्री ने ब्याई थी, नासिरुद्दीन को बाचा तीनों को। ठीक है, तो अब बोला किसे मैं एक बेहतर शासक मानूं। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था मोहम्मद गौरी को कि मैं किसी को हाथ में ऐसे ही अपने राज्य को नहीं देते जाऊंगा, ऐसा कोई मुझे शासक ढूंढना है इन चारों में से जो मेरे राज्य का विस्तार कर सके, एक अच्छा राजा बने आगे चल के, जो मेरे इस वंश का नाम चला सके आगे बेहतरीन तरीका से। तो इसने सोचा क्या करा जाए। तो वैसे जो था इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये बहुत ही समझदार प्रतीत होता था उसे, ये बहुत ज्यादा समझदार है। तो देखो, तो एक कोई भी इसने कंपटीशन कराया होगा, वो कंपटीशन कराया और उसमें इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को राजगद्दी पर बैठा दिया, यानी सौंप दी राजगद्दी, सौंप दी राजगद्दी। ठीक है, राजगद्दी से सौंप दी। वैसे कहानी के रूप में बताऊं थोड़ा सा मैं, जो साम्राज्य, इसने एक शर्त रखी चारों के बीच कि जो मेरे पूरे साम्राज्य का एक चक्कर काट के जो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा मैं उसे इस राजगद्दी को दे दूंगा, राजगद्दी को दे दूंगा। लेकिन जो तीन थे वो अपना घोड़ा वोड़ा लेकर छूट पड़े। कौन कौन? एल्डोज, नासिरुद्दीन ख्वाजा और ताजुद्दीन। बोले हम तो चक्कर लगा के आए। लेकिन ऐसा माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजा मोहम्मद गौरी को गोद में उठाकर उनकी राजगद्दी का एक चक्कर लगाया था, जिससे प्रसन्न होकर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को राजगद्दी यानी शासक बनाकर, राजा बनाकर वह वहां से चला गया था, ऐसा भी मानते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो आगे क्या सीन है। अब देखो यहां से होती है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला जो वंश था जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, गुलाम वंश। ये जो वंश रहा था 1206 से 1290 तक। ठीक है, दूसरा वंश था खिलजी वंश, इसकी स्थापना हुई थी 1290 से रहा था ये 1320 तक। ठीक है, तीसरा था हमारा, तीसरा था तुगलक वंश, ये रहा था हमारा 1320 से 1413 तक, 1413 तक। फिर आता हमारा सैयद वंश, सैयद वंश रहा था हमारा 1414 से 1451 तक। और पांचवा वंश था हमारा लोधी वंश, लोधी वंश रहा था हमारा 1491 से 1526 तक, 1526 तक। तो सबसे ज्यादा राज करने वाला जो वंश था वो कौन सा वंश था? देखो सबसे ज्यादा राज, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा राज था वो तुगलक वंश ने करा था, तुगलक वंश। फिर आता है गुलाम वंश, फिर आता है हमारा लोधी वंश, और फिर आता है हमारा सैयद, और फिर आता है हमारा खिलजी। सबसे ज्यादा जो करा था तुगलक वंश ने करा था, सबसे कम करा था खिलजी वंश ने जो शासन करा था। ठीक है, अब आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश कब तक रहा, कैसे रहा? ठीक है, 1206 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये 1290 तक रहा था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी, संस्थापक कौन था, स्थापना किसने करी इसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऐबक ने। तो ये गुलाम थे, तो गुलाम वंश की स्थापना कर लो। ठीक है, अब इसने करा क्या क्या था इसके बारे में थोड़ा समझ लो। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इसने की राजधानी कहाँ थी? राजधानी, राजधानी सेम लाहौर थी। ठीक, दूसरी चीज उपाधि क्या क्या धरा था इसके? उपाधि, उपाधि इसकी दो थी, एक तो लाख बख्श कहते थे इसे, लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। ठीक है, एक ऐसा सिपा मलिक, मलिक या सिपा, सिपा सलार,
मलिक या सिपह सलार, सिपह सलार कहा जाता था इसे, सलार सलार। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। कैसे हुई थी? ऐसा माना जाता है चौगान खेलते समय, चौगान खेलने का ये शौकीन था, चौगान खेलते समय, चौगान घोड़े पे चढ़ के जो खेलते थे ना, ऐसे करके घोड़े पे चढ़ते, तो ऐसा माना घोड़े पे ऐसे गिर गया था, जिससे इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, कार्य क्या क्या करे इसने, कार्य बताऊंगा, थोड़ी सी बड़े। ठीक है, देखो कैसे कैसे कार्य किए इसने। कार्य क्या कहते हैं इसके? देखो इसने कुतुब कुतुब मीनार जो थी, मीनार की शुरुआत की थी इसने। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा इसीलिए बनवाया था। ठीक है, और कुतुब मीनार की शुरुआत भी इसी ने की थी। अब इसके बाद आता है इसी वंश का शासक, खिलजी वंश का शासक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से इसकी मृत्यु हो जाती है, तो कौन समझता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में देखो, इसने उपाधि जो धारण की थी, किसी की थी? उपाधि, उपाधि धारण की थी इसने सुल्तान की, इसे सुल्तान कहा जाता था, सुल्तान। 1290 तक चलेगा ये, 1206 से 1290 तक। ठीक है, इसने क्या करा? इसने आते नहीं पहले क्या काम करा इसने? हाँ हाँ, इसने क्या काम करा? तो इसने सबसे पहले आकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को राजधानी बनाया। दूसरी चीज, इसने कॉइन चलाई, कॉइन। कॉइन किसी चीज के चलाई इसने? टंका, टका, टंका के, यानी टंका। टंका में क्या होता था? सिल्वर के, सिल्वर के कॉइन इसने चलाए थे। ठीक है, और इसमें जीतल के चलाए थे, जीतल के, जीतल, जीतल में होता था मतलब कॉपर, ये इसने कॉइन चलाए थे। तीसरी चीज इसने जो करी थी, जो महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, महाकाल मंदिर उज्जैन को क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त कराया था इसने, क्षतिग्रस्त इसलिए कराया था इल्तुतमिश ने, तोड़वाया था। ठीक है ना। इल्तुतमिश ने 40 लोगों का, 40 लोगों का एक तुर्की सरदार संघ बनाया, एक तुर्की सरदार समूह बनाया, जिसको चहलगानी कहा जाता था, जिसको चहलगानी कहा जाता था। ठीक है, मैं इतना इसके बारे में ज्यादा लिखने की आवश्यकता ना है। ठीक है।